बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन इन यूकेरियोट्स। ठीक है, वैसे एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं ना तो आपको आई एम डेट श्योर आपको कंसेप्ट भी आ जाएगा और हाफ जो है ना 50% आपको याद भी हो जाएगा। पहले मैं एक जनरल से कंसेप्ट देती हूँ, ओवरव्यू कैसे होता है। हमारे पास डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए से हम क्या सिंथेसाइज करवाते हैं, आरएनए। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और वो वाला प्रोसेस जिसमें हम आरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज करवाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, अ प्रोसेस इन विच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये ट्रांसलेशन की दूसरी डेफिनेशन हो सकती है। अब हमने किस तरह से जैसे हमने बाकी सारे जेनेटिक्स के अंदर हमने इसको यानी कि जो प्रोसीजर था हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। बिल्कुल इस तरह हम ट्रांसलेशन को भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला हमारे पास क्या आ जाता है, इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन को भी हमने मज़ीद जो है 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती रहूँगी, साथ साथ आपने गौर करके याद करने की कोशिश भी करनी है। तो पहला हमारा काम क्या होगा, अगर मैं इसे यूँ कर दूँ, ये इनिशिएशन है, तो एक पहला काम हमारा क्या होगा, हमने डिसोसिएट करवाना है राइबोसोमल आरएनए को। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। अब ये करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि हमने जो इनिशिएशन कम्प्लेक्स इनिशियली बनाना होता है उसमें क्या होता है, वो 40S पे बनाना होता है। तो अगर 60S साथ में आएगा तो वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा और वहाँ पे कम्प्लेक्स नहीं बनने देगा। तभी हम क्या करवाते हैं, हम इनकी डिसोसिएशन करवा देते हैं। तो अगर 80S सब यूनिट है हमारे पास, क्योंकि हम यूकेरियोट्स की बात करें तो 80S होगा हमारे पास। तो 80S अपने 2 सब यूनिट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। वन इज़ 40S विच इज़ स्मॉलर सब यूनिट एंड अदर इज़ 80S विच इज़ लार्जर सब यूनिट। ठीक है, ये मैं अगर इसको कहूँ कि ये इस तरह से होगा और ये जो है ना इस तरह से बड़ा सा होगा। ये हमारा पहला तो हो गया। अब यहाँ पे मैं साथ साथ आपको जो है ना फैक्टर्स याद करवाने की कोशिश करूँगी। हमारे पास टोटल यहाँ पे जैसे हम इनिशिएशन फैक्टर्स बोलेंगे ना, वो 6 आएंगे। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर्स, तो यानी कि 1 से लेकर 6 तक आएंगे। तो यहाँ पे जो इनिशिएशन फैक्टर शुरू में यूज़ हो रहा है ना, इसे हम बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर 6। और वो भी क्योंकि ये यूकेरियोट्स के लिए, तो मैं यहाँ पे ई लिख दूँगी। ठीक है, ई से मतलब यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6। तो ये सारे इनिशिएशन फैक्टर 1 से लेकर 6 तक हम इनिशिएशन के अंदर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया, हमने इसको तोड़ लिया विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 6। ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए अब तक। उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम इनके साथ कोई फैक्टर्स अटैच ना करें तो क्या होगा, ये दोबारा से ज्वाइन हो सकते हैं। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम साथ में और इनिशिएशन फैक्टर्स लगाते हैं। वो कौन से हैं, 1 और 3। तो मैंने यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 3 लगा दिया और यहाँ पे साथ में मैंने क्या किया, इनिशिएशन फैक्टर्स 1 लगा दिया। अब ये चीज़ें जब इसके साथ अटैच हो जाएंगी तो ये इसको ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ 80 नहीं है, यहाँ 60 है। ठीक है, 60 है, 40 और 60 के अंदर डिवाइड होता है। सही है, यहाँ पे अब इनिशिएशन फैक्टर 1 और 3 जब इसके साथ अटैच हो जाते हैं ना, तो फिर इसको 60S के साथ अटैच नहीं होने देते। 3 का एक और फंक्शन भी है, इसका ये फंक्शन है कि जब हमने किसको ट्रांसक्राइब करना है, किसकी ट्रांसलेशन करनी है, मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन करनी है। तो जाहिर है राइबोसोम भी हम मैसेंजर आरएनए लगाएंगे, तो मैसेंजर आरएनए को कौन पकड़ेगा, ये 3 वाला पकड़ेगा। ये जो इनिशिएशन फैक्टर 3 है ना, एक तो यहाँ पे भी अटैच होता है, दूसरा ये राइबोसोमल आरएनए मैसेंजर आरएनए को पकड़ता भी है अपनी तरफ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद सेकंड जो है, ये पहले हमने डिसोसिएशन करा दी। सेकंड हम क्या करेंगे, हमारा काम सेकंड होगा फॉर्मेशन करवाना ऑफ 43S प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स, PIC, यानी कि प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स, यानी कि अभी पूरा इनिशिएशन कम्प्लेक्स नहीं बना, ये उससे पहले वाला है। अब 43 कैसे, 40S के साथ हम क्या करेंगे, एक टर्नरी कम्प्लेक्स यानी कि 3 चीज़ों पर मुश्तमिल कम्प्लेक्स बना देंगे। 40 + 3 कितना हो जाएगा, 43। तो यहाँ पे 43 हमने कैसे बनाना है, एक तो हमारे पास 40S तो यहाँ पे पहले मौजूद है, हमने अब क्या बनाना है, टर्नरी कम्प्लेक्स हमारा रह गया। ठीक है, टर्नरी कम्प्लेक्स। तो अब टर्नरी कम्प्लेक्स हम कैसे बनाएंगे, मैं बताती हूँ। इसके 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पहला इसका कंपोनेंट है एक्टिवेटेड ट्रांसफ़र आरएनए। एक्टिवेटेड ट्रांसफ़र आरएनए का मतलब चार्ज आरएनए, मतलब ऐसा ट्रांसफ़र आरएनए जिसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा हुआ है।
ठीक है, तभी तो हमारे किसी काम का होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए और ट्रांसफ़र आरएनए वो लेकर आता है। तो यहाँ पे हम एक्टिवेटेड या फिर चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए हमें चाहिए, प्लस हमें चाहिए यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स 2। ठीक है, हमने देखो 1 यूज़ कर लिया, 2 यूज़ कर लिया, 3 कर लिया, 6 कर लिया। ये साथ साथ आपने देखते जाने कि कौन कौन से हमने यूज़ कर लिए हैं। सही है, इसके साथ साथ हमें चाहिए जीटीपी जो कि एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है, इस टर्नरी यानी कि 3 कंपोनेंट से क्या हैं,